और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अजमेर कोटा राज्य मार्ग पर नसीराबाद से देवली वाया केकड़ी तक लगभग 90 किलोमीटर तक का रास्ता आज यात्री सुविधा नहीं बल्कि यात्री संकट का प्रतीक बन चुका है। यह सड़क जगह जगह गहरी खाइयों में तब्दील हो चुकी है। गड्ढों की गहराई इतनी है कि भारी वाहन धंसकर खड़े हो जाते हैं और छोटे वाहन नीचे से अटक कर टूट जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि रोजाना हजारों वाहन जिस मार्ग पर गुजरते हैं वह मार्ग अब राज्य की उपेक्षा और ठेकेदार की लापरवाही का जीवंत दस्तावेज बन गया है। वाहन चालकों का कहना है कि जहां इस 90 किलोमीटर मार्ग को तय करने में पहले महज 1.5 घंटे का समय लगता था, वहीं अब टूटी फूटी सड़क और गहरे गड्ढों के कारण 4 घंटे तक जूझना पड़ता है। ये देरी केवल असुविधा नहीं बल्कि जोखिम से भरा सफ़र है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और कई मासूम जाने इस खतरनाक सड़क पर बलि चढ़ चुकी है। खीरिया टोल से केवल 500 मीटर पहले ही सड़क पर 2-2 फीट गहरे गड्ढे मुसाफिरों का इंतजार करते खड़े हैं। बारिश के मौसम में ये गड्ढे दलदल में बदल जाते हैं, भारी वाहन इनमें धंस जाते हैं और चालकों को क्रेन की मदद से बाहर निकालना पड़ता है। छोटे वाहन इनसे टकराकर नीचे से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कहीं कारों और ट्रकों के चेंबर तक टूट चुके हैं। वाहन चालक न केवल आर्थिक नुकसान झेल रहे बल्कि रोजाना जिंदगी दांव पर लगाकर गुजरने को मजबूर है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस खस्ताहाल मार्ग पर आखिर टोल वसूली किस सुविधा के नाम पर की जा रही है। सांवर और सरवाड़ टोल नाकों पर भारी वाहन से 890 रुपये तक, 5 टन से अधिक वाहनों से 300 से 310 रुपये, छोटे वाहनों पर 200 से 210 रुपये, पिकअप से 145 से 150 रुपये और कार से 60 से 65 रुपये वसूले जाते हैं। हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं और करोड़ों की राशि टोल के रूप में जमा होती है। बावजूद इसके सड़क पर गड्ढे जस के तस बने हैं। ये केवल कर्तव्यहीनता नहीं बल्कि जनता के साथ खुली लूट है। ये मार्ग फिलहाल गारंटी अवधि में है और 2027 तक इसका रखरखाव एक निजी फर्म को सौंपा गया है। महज 2 साल में करीब 90 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन होने के बाद भी यात्रियों को गड्ढों की गुलामी करनी पड़ रही है। बारिश में आधे अधूरे पेचवर्क की परत उखड़ जाती है और जनता वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की चुप्पी से इस मार्ग को मौत का मार्ग घोषित करने के लिए काफ़ी है। यह सड़क केवल एक राज्य मार्ग नहीं, ये पश्चिम राजस्थान को पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। हर दिन हजारों भारी वाहन, हल्के वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है मानो शासन प्रशासन ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। मुसाफिर मजबूर है कि वे टोल भी भरे और गड्ढों में सफ़र करके मौत का जोखिम भी उठाए। इस मामले में RSRDC के अजमेर के AN कमलकांत मीणा का कहना है कि यह सड़क फिलहाल गारंटी अवधि में है। टूटी सड़क को एक बार फिर ठीक कर दिया, लेकिन बारिश की वजह से WWMM वापस उखड़ जाती है। बारिश रुकने के साथ ही जहां पर सड़क टूटी है वहां पर खुदाई करके नवीन सड़क बनाई जाएगी। आने वाले दिनों में केकड़ी देवली सड़क के 4 लेन विस्तार के भी टेंडर होने वाले हैं। विधानसभा सदन में जनहित के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि राज्य की भजनलाल शर्मा जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों और समस्याओं को राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील होकर निस्तारण करने का प्रयास करते हैं, जिससे 2 साल के कार्यकाल में राजस्थान की जनता राज्य की भाजपा सरकार के कार्यों और जनहितार्थ योजनाओं से खुश है। उन्होंने कहा कि केकड़ी में नए रिक्को को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि रिक्को विभाग ने केकड़ी में नगर पालिका की सामान्य सी 240 बीघा जमीन अधिग्रहण की है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। इसके बदले रिक्को ने नगर पालिका को 80 करोड़ रुपए के करीब राशि दी है, जो अब केकड़ी के चहुमुखी विकास के लिए खर्च होगी। साथ ही नया रिक्को एरिया बनने से केकड़ी में तेजी से औद्योगिक विकास होगा। उन्होंने इस मौके पर चरागाह भूमियों पर प्रदेश में हो रहे अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐसी जमीनों को चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चरागाह के अलावा भी JDA, ADA व नगर पालिका की जमीन यूं ही व्यर्थ पड़ी है। इन जमीनों को चिन्हित कर रिक्को को देना चाहिए ताकि रिक्को को जमीनें अधिग्रहण ना करनी पड़े और प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य की भजनलाल शर्मा तेजी से प्रदेश को आगे
बढ़ाने उन्नति करने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक गरीब किसान के बेटे हैं, जनता की परेशानियों को महसूस करते हैं, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है, किसानों को योजनाओं के जरिए राहत मिल रही है, मध्यम वर्गीय परिवारों के सुगमता से काम हो रहे हैं। ये सब यही सही सोच और नीति की बदौलत हो रहा है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनता के हितों के लिए कर रही है। इस मौके पर उन्होंने सदन में उन्हें बोलने का मौका देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया। बघेरा कस्बे में सरकारी स्कूल में टैबलेट वितरण में कथित धांधली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल के तत्कालीन बाबू गौरव कुमार ने राज्य सरकार द्वारा होनहार छात्र छात्राओं के लिए भेजे गए टैबलेट्स को रोक रखा है। मामला उजागर होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। गुरुवार को गाँव का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें विधायक के प्रतिनिधि वीरभद्र सिंह राठौड़, गोपीचंद कुमार, नवनीत जोशी, राजू सोनू राठौड़, पोलूराम गुजर आदि शामिल थे, विद्यालय पहुंचे और प्रिंसिपल छोटूराम से मुलाकात की तथा कथित इस धांधली से अवगत कराया। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को बताया कि मार्च महीने में ही शिक्षा विभाग ने 5 मेधावी छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट भेजे थे, लेकिन बाबू गौरव कुमार ने इसकी जानकारी प्रिंसिपल को भी नहीं दी और सभी टैबलेट्स अपने पास रख लिए। जब यह मामला सामने आया तो बाबू ने एक छात्रा को घर बुलाकर टैबलेट दिया, लेकिन 4 अन्य छात्र अभी भी इससे वंचित है। ग्रामीणों ने आरोपी बाबू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों के बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रिंसिपल ने तुरंत कर्मचारी गौरव को नोटिस जारी किया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। ये क्या मामला था आज ये लैपटॉप में धांधली का? आपको बताऊं कि बघेरा हाई स्कूल में जो राज्य सरकार द्वारा लैपटॉप वितरण योजना है, इसमें 3 बच्चियों के लैपटॉप आए थे और वो लैपटॉप जो संबंधित यहाँ के क्लर्क महोदय हैं, वो बिना बताए चुपचाप वहाँ से प्रभारी हैं जो भी हैं संयोजक को लिया है शिक्षा विभाग से और न संस्था प्रधान को सूचित किया कि मैं वहाँ से ले आया हूँ लैपटॉप और ये इन बच्चियों को देने, और उन्होंने अपने स्तर पे एक बच्ची को लैपटॉप दे भी दिया। फिर भी आज तक संस्था प्रधान को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और क्योंकि उस बच्ची को जिसको दिया उन्होंने, उसके पिता भी शायद वो भैया या पिता जो भी हैं उनके, वो भी शिक्षा विभाग में हैं, तो उन्होंने उनको दे दिया और 2 बच्चियों को नहीं दिया। तो उनके माता पिता को मालूम पड़ा और इस बात को जब हमने संस्था प्रधान जी के संज्ञान में लाए और मैं भी विधायक प्रतिनिधि हूँ, मेरे संज्ञान में आए तो हम सब इकट्ठे होकर आए और शाला प्रधान जी से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, इन बच्चियों को क्यों नहीं दिया गया और इतने दिन से इस पर कार्रवाई की जाए, उनको नोटिस देके पता किया जाए, इसलिए हम सब यहाँ इनके पास इकट्ठे होकर आए। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी के विद्यार्थियों ने गुरुवार को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक अनूठी पहल की। रंगकर्मी प्रकाश जोशी के आलेख व निर्देशन में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, स्वच्छता व जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शानदार प्रस्तुतियाँ दी। ये नुक्कड़ नाटक बस स्टैंड, घंटाघर जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आयोजित किए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके। घंटाघर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़ थे, जबकि रोहित जांगीड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले सभी छात्र छात्राओं को और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने कहा कि इन प्रस्तुतियों ने युवाओं व आम लोगों को समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होने व अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मजबूत संदेश दिया। उन्होंने कॉलेज के इस सामाजिक प्रयास की सराहना की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने इन नाटकों को देखा और कॉलेज के इस कदम की प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जांगीड़, दुर्गालाल कुमावत, अंबालाल गुजर, विनीता माहेश्वरी, आकांक्षा पांचाल, लालचंद साहू, ओम प्रकाश, कुंज बिहारी वैष्णव सहित कई व्याख्याता कर्मचारी मौजूद रहे।
राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जांगीड़ के चिकित्सा विभाग में उपनिदेशक के पद पर पदोन्नति होने पर गुरुवार को जांगीड़ युवा शाखा सभा के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर युवा शाखा सभा अध्यक्ष कन्वर जांगीड़ ने कहा कि डॉक्टर नवीन जांगीड़ ने चिकित्सा सेवा को सदैव अपना कर्तव्य मानकर मरीजों की निस्वार्थ सेवा की है। जिला चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहकर अपने नवाचारों से अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों और परिजनों को राहत प्रदान की है। उनकी पदोन्नति से पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। समारोह में संरक्षक रामोतार सिल्क किशोर किंजा, मनीष गोठड़ीवाल, सचिव रोहित जांगीड़, भागचंद खराटिया, दिलकुश किंजा, कैलाश सिल्क, सुमित जांगीड़ सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पुष्पहार पहनाकर व माल्यार्पण कर डॉक्टर जांगीड़ का स्वागत अभिनंदन किया। महिला अधिकारिता विभाग अजमेर के उपनिदेशक मेघा रतन के निर्देशानुसार गुरुवार को उपखंड कार्यालय सरवाड़ में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर, विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार, BCMO कविता पनिकर, CBO रामेश्वर प्रसाद, स्वयंसेवी संगठन महिला जन अधिकार समिति से सुनीता अजमेरा व शंभू, महिला सुरक्षा केंद्र से कोमल सेन, महिला अधिकारिता विभाग से शिवानी पारासर व ग्राम साथीन बहनें के साथ ही अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यशाला में महिलाओं की कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 पर विभिन्न जानकारी प्रदान की गई। उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर द्वारा सभी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर C-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकृत करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं को अधिकारों, सावधानियां, जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित किया। 6 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने वाले विशाल अन्नदाता हुंकार रैली की तैयारियों को लेकर किसान महापंचायत लगातार जुटी हुई है। किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने गुरुवार को बघेरा पंचायत का दौरा किया। किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी, प्रदेश मंत्री रतन खोकर टोंक, जिलाध्यक्ष गोपी डोडवाड़ी, उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल, तहसील अध्यक्ष दुल्लाराम प्रजापति वरासागर तालाब की पाल पर किसानों से चर्चा करने बाजरे, मूंग, उड़द, तिल सहित सभी फसलें अत्यधिक वर्षा के 100% खराबों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 6 अक्टूबर को अन्नदाता हुंकार रैली जयपुर में आयोजित की जानकारी उपस्थित किसानों को दी गई तथा सभी किसानों को केकड़ी उपखंड के गांव बघेरा के सैकड़ों किसानों को इस हुंकार रैली में भाग लेने का आह्वान किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाने, आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा को लेकर जिले के किसानों की पीड़ाओं को भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम दिलाने के लिए क्रॉप का राजस्व खसरा सार्वजनिक करने, जिससे कि किसान का खसरा नंबर आवंटित हुआ हो, उस खसरे के आधार पर संपूर्ण गांव को मुआवजा निर्धारित किया जा सके, इन ऐसी मांगे शामिल है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा राजस्थान सरकार भी 1 रुपये में करने की मांग की जाएगी। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत। आज अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड के बघेरा गांव में किसानों की मीटिंग हुई है। इसमें यह तय हुआ कि 6 अक्टूबर को अन्नदाता हुंकार रैली में अधिक से अधिक भाग लेंगे। जो किसानों को फसलों का खराबा हुआ है उसका उचित मुआवजा दे, क्रॉप कटिंग भी सार्वजनिक हो। ये जो क्रॉप कटिंग है वहाँ पे बदमाशी की जा रही है। हमारे ग्राम सेवक और पटवारी बिना किसान को जानकारी दिए साइन करके सरकार को भेज देते हैं। ये बदमाशी भी रुके और जो फसलों में अभी जो नुकसान हुआ उसका आकलन सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये भी सार्वजनिक किया जाए। और जो खेतों में फसल उत्पादित हो उनका दाम मिले, इसके लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून घोषित कर देना चाहिए। और खेतों को पानी के लिए ERCP राम जल सेतु परियोजना जो नहरी तंत्र विकसित करके किसानों को नहरों का पानी मिलना चाहिए। पेयजल से सिंचाई योजना नहीं बन सकती है, मगर सिंचाई योजना से पेयजल योजना बन सकती है। इसीलिए
6 अक्टूबर को किसानों से आह्वान किया हुआ है कि अन्नदाता हुंकार रैली, जिसमें राजस्थान भर के 50,000 से भी अधिक किसान भाग लेंगे। इसीलिए गांव-गांव जन जागरण यात्रा अभी चल रही है, ये आज बगेरा में पहुंची है।